आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो दुनिया भर में आज के दिन को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी के लिए भी मेरी तरफ से मीठी मीठी चॉकलेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्राजील में गणेश वंदना के साथ ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले यह अनूठा दृश्य आप देख सकते हैं। और ब्रिक्स शिखर समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा कि ब्रिक्स में वैश्विक भविष्य को आकार देने की क्षमता है। देखिए, ब्रिक्स में बोले पीएम मोदी, दुनिया को नई व्यवस्था की जरूरत है। ग्लोबल साउथ देशों के बिना वैश्विक संस्थाएं बिना नेटवर्क वाले मोबाइल की तरह हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि आतंकवाद की निंदा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया में एक नई व्यवस्था की मांग भी उठाई है। पीएम बोले कि आज दुनिया को एक बहुध्रुवीय और समावेशी व्यवस्था की जरूरत है। 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। एआई के दौर में तकनीक हर सप्ताह अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक भी बार अपडेट नहीं होता है। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते हैं। काफी अहम मुद्दों पर पीएम मोदी ने बातचीत की। प्रधानमंत्री के ब्राजील के ब्रिक्स समिति दौरे की यह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी 3 दिन के ब्राजील दौरे पर हैं। ब्रिक्स की स्थापना साल 2009 में हुई थी और इसके संस्थापक देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। तो देखिए, खेल जगत से भी भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आई। बर्मिंघम में इंडिया की 58 साल में पहली बार जीत हुई। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हराया। आकाशदीप 10 विकेट लिए और गिल ने 430 रन भी बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के एज वेस्टर्न ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 336 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज 1-1 के बराबर हो गई है और क्रिकेटर शुभमन गिल के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। एक ही टेस्ट में 430 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं और भारत ने पहली बार 1000 रन भी बनाए इसमें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया के सुपर पावर देशों की तानाशाही से दुनिया भर में टकराव का माहौल है। नितिन गडकरी बोले कि दुनिया में कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। आजकल जो रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान के बीच जंग चल रही है और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी इन जंगी हालातों में अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के संघर्ष की स्थितियों पर चिंता जताई और बोले कि यह स्थितियां सुपर पावर देशों की तानाशाही की वजह से उत्पन्न हुई है। वहीं नितिन गडकरी ने दुनिया भर में गरीबी पर भी कहा कि धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है। पैसा कुछ अमीरों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित होना चाहिए कि रोजगार पैदा हो और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान। हालांकि वैसे भारत में गरीबी पर एक अच्छी रिपोर्ट आई। मैंने आपको एक दिन पहले डाटा बताए थे। देश में गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हुई है। 2011 से लेकर अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर गरीबी से बाहर आए, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। मतलब और भारत देश चौथा सबसे समान समाज वाला देश भी बन चुका है दुनिया में। टॉप इकोनॉमी में भारतीय समाज ज्यादा बराबर है। यूके, चाइना, यूएसए से भी आगे हैं। अभी हमारा देश इस मामले में। यह भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 यह दिखाता है कि देश में आर्थिक असमानता कम है। वहीं परिवहन मंत्री ने एक और प्लान बताया कि दिल्ली बेंगलुरु में चलेगी पोर्ट टैक्सी। 2 लेन वाले हाईवे 4 लेन बनाए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने कंप्लीट मास्टर प्लान भी बताया कि देश में किस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। गडकरी बोले कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी जल्द ही क्रांति आएगी। इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां।
चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के 12 से ज्यादा देशों के साथ निवेश संधि पर भारत का राम मजबूती से बातचीत। एक सरकारी अधिकारी बोले कि जल्दी इस मुद्दे को लेकर ऑफिशियल घोषणा भी होगी। और अमेरिका भारत ट्रेड डील के बीच भी खबर आ रही है कि अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ WTO में भारत ने जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा। एक अधिकारी ने यह भी दावा किया है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में भारत ने अपना यह अधिकार सुरक्षित कर लिया है। यानी अमेरिका अगर अब भारत पर टैक्स बढ़ाता है, टैरिफ बढ़ाता है, तो भारत भी जल्द ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। हाल ही में US ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ ड्यूटी लगाई है। इससे 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट खतरे में है। तो अब भारत ने भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने का कंप्लीट प्लान बना लिया है। भारत भी जल्द ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर सकता है ऐसा। और वहीं अमेरिका भारत ट्रेड डील पर भी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि इस डील में देरी होगी। उन्होंने कहा कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में ही होगा समझौता। पीयूष गोयल बोले कि सरकार का लक्ष्य भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय भागीदार बनाना है, न कि जल्दबाजी में अमेरिका के साथ डील करनी। ऐसा वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अब इलॉन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। वो बोले कि वापस दिलाएंगे लोगों की आजादी। इलॉन मस्क ने एक नया राजनीतिक दल बनाया और उसका नाम रखा अमेरिका पार्टी। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों भ्रष्ट हैं। देश को 2 पार्टी सिस्टम से आजादी मिलेगी जल्द ही। और इनके साथ में टेस्ला कंपनी के CFO भी जुड़ गए। वैभव तनेजा को पार्टी के खजाने की चाबी दी इलॉन मस्क ने। भारतवंशी वैभव तनेजा को इनकी पार्टी का ट्रेजरर बनाया, जो कि टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। और यह जो इलॉन मस्क ने नई पार्टी बनाई अमेरिका पार्टी नाम से, इसको लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इलॉन मस्क बॉस हैं। पॉलिटिक्स भी कॉर्पोरेट स्टाइल में करेंगे ऐसा। मस्क की पॉलिटिक्स में एंट्री का शेयर बाजार पर भी असर दिखा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ने टेस्ला का ETF पोस्टपोन्ड किया। चलिए अगली खबर देखिए। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए जरूरत होगी इन डॉक्यूमेंट्स की। उदय की तरफ से कुछ नए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की गई।